एक छोटा सा गांव रहता है। उस गांव में सरकारी स्कूल रहता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। उसमें एक लड़की रहती है, जिसका नाम नेहा रहता है। नेहा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर थी। बस उसकी एक ही खासियत थी कि वह दिखने में बहुत सुंदर थी। इसलिए सब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। नेहा को इस बात का घमंड हो गया और वह ऐसी लड़कियों से नफरत करने लगी जो सुंदरता में कुछ कम थी। उसमें से सबसे अधिक रीमा से नफरत करती थी, क्योंकि उसका रंग काला था। वह हमेशा उसे काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती थी। लेकिन रीमा का स्वभाव इतना अच्छा था कि वह उसे कभी कुछ न कहती। रीमा बड़ी भोली भाली लड़की थी। पढ़ने लिखने में बड़ी होशियार थी। सभी अध्यापिकाएं उससे बहुत प्यार करती थी। घर पर भी माँ पिता उससे बहुत खुश थे। हर काम में माँ को सहयोग देती। सभी काम वह मन लगा के करती थी। उसे सफाई पसंद थी, इसलिए हमेशा साफ सुथरी भी रहती थी। नेहा सारे दिन घर से बाहर खेला करती थी। बोर्ड परीक्षा निकट आ गई, लेकिन उसे तो किसी बात की चिंता ही नहीं थी। एक दिन नेहा सवेरे अपने घर से बाहर निकली। उसके पापा नई गेंद लाए थे, इसलिए वह बहुत खुश थी। वह सीधी अपनी एक सहेली पूजा के घर गई। पूजा उस समय अपने घर की सफाई करने में मदद कर रही थी। नेहा को देखती वह बोली, आओ नेहा, पूजा, चलो बाहर खेलने के लिए चलते हैं। नहीं नेहा, मुझे तो अभी बहुत काम करना है। फिर सवेरे सवेरे पढ़ने का समय होता है, मैं शाम को खेलूंगी। यह सुनकर नेहा के मन में ही मन कहा, बड़ी आई काम करने वाली, और मुंह फुलाकर बाहर चली आई। इसके बाद वह अपनी दूसरी सहेली माही के यहाँ गई और नई गेंद दिखाते हुए बोली, माही, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकती, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, घर का काम करना है। यह सुनकर वह चुपचाप बिना कुछ कहे गुस्से से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपनी कई सहेलियों के घर गई, पर सभी पढ़ाई कर रही थी। किसी को खेलने की फुर्सत नहीं थी। नेहा सोचने लगी, इन सबको क्या हो गया है? इन्हें तो बस घर का काम करना है और पुस्तकें पढ़ना ही पसंद है। फिर कुछ सोचकर रीमा अपने प्रिय सहेली महिमा के घर गई, लेकिन वह भी उस समय पढ़ाई कर रही थी। नेहा ने उसकी पुस्तक बंद करते हुए कहा, क्या हरदम तोते की तरह पुस्तकें रटती रहती हो? चलो बाहर खेलते चलते हैं। नेहा, बोर्ड परीक्षा निकट है, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं चल सकती। तुम भी अपने घर जाकर पढ़ाई करो, वरना इस बार फिर फेल हो जाओगी। नेहा उदास मन से लौटने लगी। तभी उसे महिमा की आवाज सुनाई दी। वह अपनी माँ से कह रही थी, देखो ना माँ, सीमा सवेरे सवेरे खेलने के लिए आ गई। उसे पढ़ाई की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं अब उसके साथ नहीं रहूंगी। जब देखो तब वह अपनी सुंदरता की चर्चा करती रहती है। माँ, मुझे तो रीमा बहुत अच्छी लगती है। वह बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने भी होशियार है, बस उसका रंग काला है। नेहा तो उस बेचारी को काली बिल्ली कहकर चिढ़ाती रहती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, महिमा, सुंदरता रंग से नहीं गुणों से होती है। अच्छे गुण ही रीमा की सुंदरता है। नेहा इसके आगे कुछ न सुन सकी। वह चुपचाप अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में केले के छिलके पर उसका पैर पड़ गया और वो फिसल गई। रीमा अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसने नेहा को गिरते देखा तो वो तुरंत दोनों हाथों से पकड़कर उसे बड़े प्यार से उठाया। क्या देखकर नेहा की आंखें भर आई। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह रीमा से कितनी नफरत करती है, लेकिन रीमा के मन में उसके लिए कितना प्यार है। नेहा बोली, रीमा, तुम सबसे सुंदर हो और मैं काली बिल्ली हूँ। मैंने तुम्हें काफी तंग किया है, बहुत चिढ़ाया है, मुझे माफ कर दो। अरे भला, सहेली से माफी मांगी जाती है? नेहा ने अपनी सुंदरता पर घमंड करना और रीमा को चिढ़ाना छोड़ दिया, और वो दोनों तब से बहुत अच्छे सहेली बन गई और नेहा रीमा के घर रोज पढ़ने के लिए भी जाने लगी।